मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों आज एक छोटा सा अपडेट है, मैं अभी सेक्शन कुछ नहीं बताऊंगा आज। दोस्तों 30 जनवरी 2026 को जीएसटी डिपार्टमेंट की एक एडवाइजरी आई थी। ठीक है, उस एडवाइजरी के पॉइंट नंबर 3 में बोला गया था कि अब आप जनवरी 2026 की जो रिटर्न आप भरेंगे, जब जीएसटीआर 3 भरेंगे, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपका आईजीएसटी पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो, और फिर भी आईजीएसटी की पेमेंट बच जाती है, आईजीएसटी पेमेंट पेंडिंग रह जाती है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आईटीसी ऑफ रिसीव फ्रॉम आईटीसी रिसीव्ड फ्रॉम आईजीएसटी मींस अगर आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, किसका? आईजीएसटी की, यानी कि आईजीएसटी से अगर कोई आईटीसी अवेलेबल है और वो आपने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया है आउटपुट आईजीएसटी पे करने के लिए, आउटपुट आईजीएसटी पेड यूजिंग आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, तो उन्होंने बोला था कि भाई अब अगर आपका फिर भी बैलेंस आईजीएसटी बच जाता है, मतलब अभी भी आपका ये पूरा आईजीएसटी आईटीसी वाला यूज होने के बाद में भी आईजीएसटी बच गया, आउटपुट आईजीएसटी बच गया, तो आप इसको किसी भी सीक्वेंस में, चाहे वो आईजीएसटी से या एसजीएसटी से, किसी से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मींस अब उसमें ये कंडीशन नहीं रहेगी कि आपको पहले इसे सीजीएसटी से एडजस्ट करो फिर उसे एसजीएसटी से एडजस्ट करो, कि जब सीजीएसटी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा तभी आप उसको आईजीएसटी से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन उन्होंने उसमें से हटा दी थी। बट क्योंकि अब जब जनवरी की हम जीएसटीआर 3 भी भरने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप वहां पर यूटिलाइजेशन करेंगे इस फॉर्मेट में, आप अगर उसको यूटिलाइज करेंगे इस फॉर्मेट के अंदर कि आपने आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी बची है, आप सोचे कि भैया मैं इसको सीजीएसटी से यूज ना करके एसजीएसटी से यूज कर दूं, तो पोर्टल ऐसा करने ही नहीं दे रहा, पोर्टल ऐसा नहीं करने दे रहा है। ठीक है, मींस आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आपको सेम उसी सीक्वेंस में ही करनी पड़ेगी जैसा पहले हो रहा था, पहले सीजीएसटी से फिर एसजीएसटी से। तो अब इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट फिर एक एडवाइजरी, उसी एडवाइजरी को दोबारा से उन्होंने अपलोड किया है आज 19 फरवरी 2026 को, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई जो एडवाइजरी आपकी 30 जनवरी 2026 को आई थी, उसमें जो पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ था, जो ये बोलता था कि आप आईजीएसटी को किसी भी सीक्वेंस में, एनी सीक्वेंस आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकते थे, वो अब फरवरी 2026 की रिटर्न ऑनवर्ड होगा, मींस वो पहले होना तो जनवरी 26 की रिटर्न से था, बट वो क्योंकि पोर्टल में इशू है, पोर्टल उसको ऐसा नहीं करने दे रहा, और आपकी जीएसटीआर 3 की कल लास्ट डेट है फाइल करने की, तो उन्होंने आज एडवाइजरी इशू कर दी है और उसमें बोल दिया कि भाई जो ये एडवाइजरी हम 30 जनवरी को लेके आए थे, जिसमें पॉइंट नंबर 3 हमने जनवरी की रिटर्न से बोला था, वो अब आपका फरवरी 2026 की रिटर्न से एप्लीकेबल होगा। मींस उसमें आप इसको इस फॉर्मेट में कर पाएंगे, यानी कि आईजीएसटी को आप किसी भी सीक्वेंस में एडजस्ट कर पाएंगे, उसको आप आईजीएसटी को सीजीएसटी से या फिर एसजीएसटी से, जैसा भी आपको सीक्वेंस करना है, कि भाई मैं आईजीएसटी को पहले एसजीएसटी से यूज करूंगा फिर आईजीएसटी को सीजीएसटी से यूज करूंगा, तो वो आप कर पाएंगे, बट कब? फरवरी 2026 की रिटर्न से, फरवरी 26 ऑनवर्ड। ठीक है, तो क्रक्स क्या है इसका कि भैया आज जो एडवाइजरी जीएसटी की आई है अभी 19 फरवरी को, उसके अंदर उन्होंने जो 30 जनवरी 2026 की जो एक एडवाइजरी आई थी, जिसके पॉइंट नंबर 3 में उन्होंने बोला था कि अगर आपका आईजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा आपके इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाता है और फिर भी आपकी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी बच जाती है, तो उस आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को आप किसी भी सीक्वेंस में, उसे चाहे पहले सीजीएसटी से फिर एसजीएसटी से या फिर पहले एसजीएसटी से फिर सीजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि पोर्टल में कुछ दिक्कत आ रही है, पोर्टल ऐसा करने नहीं दे रहा, और आपकी जीएसटीआर 3 की कल लास्ट डेट है यानी 20 फरवरी, तो उन्होंने आज एक एडवाइजरी फिर निकाल दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भाई पॉइंट नंबर 3 हमने उस जीएसटीआर
की एडवाइजरी जो कि 30 जनवरी को आई थी, उसमें जो हमने पॉइंट नंबर 3 की बात करी थी, वो आपका फरवरी 2026 की रिटर्न ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आप अगर अभी रिटर्न आपने नहीं भरी है तो आप इस चीज को देख के चलिए और अपना जैसा पहले आप करते आ रहे थे आउटपुट आईजीएसटी को, आउटपुट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए सेम वैसे ही सीक्वेंस में अभी चलते रहिए। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।